हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम है, वो लगभग जुलाई में एक्सपेक्टेड है री एग्ज़ाम। तो उसी क्रम में ये जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, उसी का संग्रह हम लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी एग्ज़ाम सामान्य अध्ययन जीके के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका जो हम सॉल्यूशन देखेंगे और विस्तारपूर्वक सारे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन विगत वर्ष में जो पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में लिंगा अनुपात सबसे अधिक है? लिंगा अनुपात का बेसिकली जो मतलब होता है कि पुरुष और स्त्रियों का रेशियो जो होता है, संख्याओं का रेशियो होता है, और ये जो होता है 1000 की जनसंख्या पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगा अनुपात था आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रयागराज, बी वाराणसी, सी जौनपुर या फिर डी आपका बागपत। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर में जो लिंगानुपात था ये 1024 था, मतलब 1000 पुरुष पे 1024 महिलाएं। तो यहाँ पे जो अनुपात हो गया ये आपका मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह आपका जो राइट आंसर हो गया ये जौनपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला भी जान लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर जो फर्स्ट नंबर पे है न्यूनतम में 851। वहीं अगर हम हमीरपुर और बागपत दोनों एक साथ 861 यहाँ की रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो यहाँ से जो राइट जो आंसर होता था पहले तो 72 होता था, लेकिन बाद में ये चेंज होकर 75 जिले हो गए। ठीक है, 75 जिले में से जो नए जिले जुड़े हैं, 3 नए जिले जुड़े, प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर और भीमनगर। ठीक है, नाम से 3 नए जिले। तो अभी टोटल जो वर्तमान संख्या की बात करेंगे 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिठूर हो जाएगा। बिठूर को जान लेते हैं, बिठूर कहाँ पे है बेसिकली। बिठूर में आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो जो होता है संयुक्त प्रांत जब था, बिठूर शहर कानपुर जिले का एक हिस्सा था। शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो बिठूर में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिठूर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। यह माना जाता है भगवान राम जो निर्वासित जब होने के बाद, मतलब सीता निर्वासित हुई थी, तो वाल्मीकि आश्रम में ही सारा समय बिताया था। बिठूर भगवान राम और उसके पुत्रों का जन्म स्थान भी माना जाता है। वाल्मीकि ने बिठूर में अपने आश्रम में ही महाकाव्य जो रामायण, हिंदू का पवित्र ग्रंथ माना जाता है रामायण, तो यहीं पर इसकी रचना हुई थी। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म। ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये यूपी स्पेशल से हैं, और यूपी स्पेशल का वेटेज जो यूपी पुलिस के एग्जाम में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये करना काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान पूछ रहा है, कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। ठीक है, तो झांसी जो बेसिकली कहाँ पड़ता है, चिरगांव जो एक स्थान है, गांव है जो आपका झांसी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। यहाँ से आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है। मथुरा कला विश्वविद्यालय काल के दौरान शीर्ष हुआ था। मथुरा कला जहाँ पे मूर्तियों का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, वो किसके शासनकाल में, किनके शासनकाल में काफी विकसित रहा? मौर्य के काल में, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा कुषाणों के काल में। ठीक है, कुषाण जो होते हैं जिसमें जिसमें सबसे प्रतापी राजा आपका बोल सकते हैं कि कनिष्क था। ठीक है, मथुरा कला विद्यालय पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई। तो यहीं पे इसका जो विकास मैक्सिमम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल का टेराकोटा। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी के बर्तन की बात कर सकते हैं, ईंटों से बना भीतरी गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, मतलब किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी। ठीक है, तो जो ये टेराकोटा का मट्टी के जो ईंटों से बना था भीतर गांव का जो मंदिर था, ये किस स्थान पे है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी। तो भीतर गांव जो आप बात कर लेते हैं, कानपुर नगर में स्थित एक गाँव है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कानपुर। कानपुर नगर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके देख लेते हैं। अगर भीतर गांव में कंफ्यूज होगा, एक भीतरी अभिलेख है। ठीक है, भीतरी अभिलेख जो है ये सैदपुर तहसील गाजीपुर में पड़ता है। तो वहाँ जो है वो भीतरी अभिलेख है जो स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था, तो अलग है। यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे भीतरी भीतरी गांव मंदिर है की बात कर रहा है, तो ये कानपुर में हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है। तो ऐसे ये निर्माण पहले भी हो चुका है, लेकिन मुगल जब आए तो इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, बार बार डिस्ट्रॉय किया। जैसे औरंगजेब के काल में भी ये डिस्ट्रॉय हुआ, तो फिर अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई ने इसको
इसका जीर्णोद्धार कराया रानी अहिल्याबाई ने। तो आपका जो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई के होलकर द्वारा सन 1780 में कराया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में आप जानते हैं कि 1000 केजी सोना को पिघलवाकर इस पे इसका निर्माण पुनर्निर्माण मतलब करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त का पद होता है भ्रष्टाचार विरोध प्राधिकरण का पद किस सन में मतलब किस सन में सृजित किया गया था, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी, 1950, 1965, 1975 या 1977। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1975 में लोकायुक्त जो पद है इसका आपका गठन किया गया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1975। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में लोकायुक्त जो पद है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। ठीक है, फर्रुखाबाद जो शहर है इसके नदी के किनारे गंगा नदी आप जानते हैं फर्रुखाबाद से होकर गुजरती है। मुगल घाट का निर्माण करवाया था किस बादशाह ने करवाया था, आपके ऑप्शन है अकबरपुर, औरंगजेब या फिर शाहजहां या फिर जहांगीर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान ये निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे आप जानते हैं गंगा नदी इसे के किनारे से होकर रही है। मुगल घाट का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब गंगा की चिकित्सीय विशेषताओं और उसके महत्व से भलीभांति परिचित था। ठीक है, तो इसलिए इसका निर्माण वहां पे किनारे पे करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, जो आपका बुंदेलखंड का एरिया है इसमें कौन सा ऐसा नृत्य होता है जो फसल कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है कर्मा, छोलिया, चरकुला या फिर सोरा। सोरा को सहरा भी बोलते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोरा या फिर सहरा नृत्य जो होता है ये फसल कटाई के समय आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सोरा। ठीक है, बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय सहरा नृत्य किया जाता है। अतः अपनी पकी फसल को देखकर लोग मन में मतलब खुश होते हैं और ये ऐसा नृत्य करते हैं। ठीक है, यहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगरा की जो मोती मस्जिद है, आपको बताया मोती मस्जिद 2 है, तो यहाँ पे आगरा की बात कर रहा है। आगरा की मोती मस्जिद की बात करेगा, ऐसे एक मस्जिद अकबर ने बनवाई थी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोह। ठीक है, तो यहाँ पे शाहजहां जो आगरा की बात करेगा तो यहाँ पे आपका शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां आपका बिल्कुल भी आगरा की मोती मस्जिद की बात करेगा शाहजहां हो जाएगा। आगरा किला स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण शाहजहां ने अपने शासनकाल में 1647 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, यहाँ से इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, कौन सी एक गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी स्कीम जो लॉन्च की गई थी, नमामि गंगे, ठीक है, गंगा हरितिमा, क्लोन गंगा या फिर सेव गंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक योजना स्टार्ट की थी उत्तर प्रदेश के योगी गवर्नमेंट ने, गंगा हरितिमा। ठीक है, ये मतलब जो अपरदन के लिए बचाने के लिए, नदियों के किनारे अपरदन को बचाने के लिए। नमामि गंगे आप जानते हैं कि ये एक देश व्यापी गंगा को बचाने के लिए किया गया था, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार के परिप्रेक्ष्य में, तो गंगा हरितिमा चलाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। विस्तार में 7 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की स्तरीय गंगा हरितिमा अभियान 2018 का शुभारंभ किया था। ठीक है, गंगा हरितिमा योजना के तहत गंगा नदी के दोनों किनारों पे उत्तर प्रदेश वन विभाग, अगर इसमें विभाग पूछेगा तो वन विभाग हो जाएगा, और आपका मनरेगा विभाग के मदद से वनारोपण किया गया था ताकि मृदा का अपरदन कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काला नमक चावल की किस्में एक जिला एक उत्पाद है, आप जानते हैं काला नमक चावल की किस्म है, और ये ओपी के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पाद के रूप में चुना गया। ठीक है, तो काला नमक गोरखपुर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सिद्धार्थनगर, सी आजमगढ़ या फिर गोंडा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के अनुसार काला नमक जो चावल होता है, ये काला चावल होता है, सिद्धार्थनगर का एक प्रोडक्ट है और ये ओपी के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फिर फैजाबाद। ठीक है, तो एटा जो पटियाली नामक एक कस्बे में हुआ था, एटा पटियाली होता है, पटियाली कहाँ पे, कासगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एटा, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटा बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, जो पटियाली कस्बा है और वो कासगंज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपके ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर फैजाबाद। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फैजाबाद। ठीक है, बहू बेगम का जो मकबरा था ये बेसिकली कहाँ पे है, फैजाबाद में है। नवाब शुजाउद्दौला की रानी उमुत्तुजा, ऐसे नाम है काफी डिफिकल्ट,
उर्फ बहू बेगम, ऐसे बहू बेगम आसानी से नाम है, 1816 में बनाया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा बनाया गया था नवाब शुजा-उद-दौला की रानी की याद में इनका मकबरा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फैजाबाद हो जाएगा, फैजाबाद, जिसका नया नाम अयोध्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जो अप्पा साहब करके बुलाया जाता है प्यार से, ये किसको बुलाया जाता है? गिरजा देवी। गिरजा देवी की बेसिकली क्या है, बनारस घराने से संबंधित है। मशहूर शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी अप्पा जी, जो इनका जो निकनेम है, सैनिया और बनारस घरानों की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका आप रह चुकी हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा गिरजा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? आपको बताना है। ए आपके ऑप्शन है नागा, बी नाथ, सी कालमुख या फिर डी माधव। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये नाथ संप्रदाय से, ये जो बेसिकली गोरखपुर क्षेत्र में होता है नाथ संप्रदाय, ये काफी ख्याति प्राप्त किया है नाथ संप्रदाय, तो यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपको पिछले सेट में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है तो ये 7 जिलों से लगती है, नेपाल से 7 जिलों से टच करती है, जिसमें से आपके 7 जिले हैं जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन था गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती, तो बस्ती आपका अंदर में पड़ता है, बलिया भी आपका पूर्वी है, ये भी आपका बिहार से टच करता है, गोरखपुर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराजगंज आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका महाराजगंज आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यूपी नेपाल बॉर्डर देख लेते हैं, 579 के जो किलोमीटर की है इसकी सीमा है। यूपी 8 राज्यों और एक यूटी से सीमा साझा करती है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से निकल के आ गया, महाराजगंज से सीमा साझा करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एशियाई खेल से 2018 से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2018 में महिलाओं की 3000 मीटर बाधा दौड़ में प्रतियोगिता में रजत पदक सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, रायबरेली या फिर उन्नाव। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये रायबरेली से बेसिकली रिलेट थी, तो ये यहाँ से इनका जो राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से ये बैक हो गया, ओके ये रिकवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो रायबरेली इनका भी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? ठीक है, कि किस स्टेट में किया गया? तो यहाँ से जो 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था जो उत्तर प्रदेश का नाम, तो ये बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया 24 जनवरी 1950 का। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया जब भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत, आपको पता है कि क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक क्या था कि यहाँ पे गवर्नर जनरल हुए थे जो लास्ट थे भारत के सिराज गोपालाचारी, नाम का परिवर्तन आदेश 1950 पारित किया था, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल से ही है ये क्वेश्चन। एशियाई खेल 2018 डबल ट्रैप शूटिंग के रजत विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान। ठीक है, तो ये शूटिंग से संबंधित है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, अभी रिलेट करके पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो इनका जो जिला हो जाएगा बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ या फिर सहारनपुर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका मेरठ बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ जिले से संबंधित ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जिला एक उत्पाद ODOP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हस्त निर्मित हाथों से निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया? ठीक है, ODOP ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जालौन में जो हाथ से निर्मित कागज है इसको चुना गया। ठीक है, अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा जालौन। ठीक है, जालौन बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में हस्तांतरित की थी? ठीक है, तो आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर, तो पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी ये बेसिकली कहाँ पे थी? इलाहाबाद में थी। बाद में इसको जब चेंज करके कहाँ लेके आया गया? लखनऊ को बनाया गया। लखनऊ भी 1921 से आंशिक रही थी, आंशिक राजधानी बोल सकते हैं लखनऊ। 1935 में आपको प्रॉपर्ली जो आपकी राजधानी है ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, तो यहाँ से राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है 24 जनवरी 1950 से वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, तो आपका राइट आंसर यहाँ से इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की जो माँ थी देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देवदाह जो है ये किस आपके ऑप्शन है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। ठीक है, तो देवदाह से ऐसे याद कर लेंगे, देवरिया, देवदाह से देवरिया, ऐसे सेम मैच कर रहा है ना, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बेसिकली कहाँ हो जाएगा? देवरिया में, देवरिया देवदाह से रिलेट करेगा।
वह देवरिया राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। देवरिया प्राचीन इतिहास में कौशल राज्य का हिस्सा था, ठीक है। कौशल जो मतलब जो अयोध्या था, ये अयोध्या की जो यहाँ पे बेसिकली मेन शहर हुआ करता था अयोध्या, और ये कौशल का जो राज्य था, ये इसकी मतलब जो अयोध्या मेन डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। और अगर बात करेंगे, श्रावस्ती भी इसी क्षेत्र में आता था। वहीं अगर देवरिया की बात कर रहे हैं तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में था। और देवरिया प्राचीन इतिहास में कौशल राज्य का हिस्सा था। देवरिया 16 मार्च 1946 को गोरखपुर जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। जब 1946 था तो इसे गोरखपुर जिले के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हो गया है बिठूर में। बिठूर जो कानपुर नगर में पड़ता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, ठीक है। तो कौन सा अखबार था, सरस्वती, बनारस अखबार या हंस या जागरण, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, बनारस अखबार बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1845 में, इसको डेट को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये रिपीट करता है। एक अखबार गोविंद नारायण दत्त के संपादन में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो गया बनारस अखबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने किसकी तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था, ठीक है। ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा। तो ठुमरी जो थी बेसिकली ये लखनऊ में प्रसिद्धि प्राप्त की थी, तो ठुमरी से ही इन्होंने आपका ख्याल में विकसित किया था। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी राइट आंसर हो जाएगा। ठुमरी 19वीं शताब्दी के दौरान नवाब वाजिद शाह अली के लखनऊ के दरबार में लोकप्रिय हुई थी। तो वैसे अगर ठुमरी टप्पा की बात करेंगे तो जो छोटी मैना, बड़ी मैना, ये सब इनकी जो मुख्य नर्तकी हैं या फिर लोक नृत्य की जो गायिकाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या फिर बाराबंकी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से फर्रुखाबाद हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे पड़ता था, भेड़ घाट जो भेड़कुंड था ये बेसिकली था फर्रुखाबाद, जो ऑन टाइम पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फर्रुखाबाद के भेड़ कुंड में द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था। द्रौपदी के पिता जो थे द्रुपद अर्जुन के शौकीन थे और गुप्त रूप से आशा करते थे कि उनकी जो अर्जुन की बेटी हार जीतेंगे। फर्रुखाबाद की स्थापना नवाब मोहम्मद खान बख्श ने 1714 में की थी, ठीक है। ये भी आपको डेटा को याद रखना है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो आपको पता है रेलवे का शुभारंभ जो था डलहौजी साहब ने 1853 में कर दिया था भारत में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। तो पूरे भारत में जो मुंबई से थाने तक पहली जो रेलवे चली थी, रेल चली थी मुंबई से थाने, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस जगह से किस जगह तक पहली रेल चलाई गई थी, ठीक है। तो ये रेलवे का जनक जो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 1853 में रेलवे जो भारत में स्थापित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये सब क्या है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक चित्रकला है या प्रसिद्ध मेला है। तो यहाँ से जो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लोक नृत्य है, ठीक है। कजरी बात करेगा या फिर नौटंकी बात करेगा, रासलीला, कजरी, जैता ये सब बात करेगा तो आपके क्या है लोक नृत्य है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व आयोग जो बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य होते हैं। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है। 10 सदस्यीय टीम होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लखनऊ घराना किससे संबंधित है, संगीत और नृत्य से, हथकरघा जो होता है, या फिर साहित्य से, या फिर अनुष्ठान से, ठीक है। तो यहाँ से जो साहित्य से नहीं, यहाँ पे संगीत और नृत्य का घराना था। आपको पता है जो लखनऊ घराना था ये बेसिकली जो मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह थे, नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी पीडीएफ जो भी करंट अफेयर मिलती है आपको, और जितने भी हमारे वीडियोस के पीडीएफ मिलते हैं सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसका यहाँ पे क्यूआर कोड लगाया गया है, तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जेजाग भुक्ती जो ये बचे थे बेसिकली बुंदेलखंड क्षेत्र में, महोबा क्षेत्र में ये बेसिकली थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। चंदेल वंश ने जेजाग भुक्ती जो वर्तमान क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जो एक बॉर्डर एरिया है पर शासन किया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, ठीक है, जो वुमेन से संबंधित थी, 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपके ऑप्शन है बालबोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उद्दंड मार्तंड, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली महिलाओं के लिए ये थी बालबोधिनी, ठीक है। 1 जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर 1874 को याद रखेंगे, ये डेट भी पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि बुंदेलखंड जो है प्रॉपर्ली ये जो 7 जिले जो यूपी के हैं और 6 जिले आपके जो एमपी के, इसको मिला के बुंदेलखंड जो आपका इकोनॉमिक मतलब यहाँ से विकास, बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र है यहाँ पे आता है। तो 7 जिले यूपी के आते हैं और 6 जिले आपके एमपी, टोटल 13 जिले होते हैं, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं आता, क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा क्षेत्र हिस्सा है। तो आपका जैसे हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, आपका महोबा हो गया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये सब क्या बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, महोबा आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, ये सब मध्य प्रदेश के हैं कुछ। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया के अलावा भिंड जिले की लाहौर और ग्वालियर जिले की मांडेर तहसील तथा रायसेन और विदिशा जिले का कुछ भी भाग शामिल है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। 7 जिले यूपी के हैं और 6 जिले आपके एमपी के हैं। यूपी के जिलों की संख्या को आपको मतलब जो यूपी के जिले हैं 7 जिले उनको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बदल बदल के बार बार पूछता रहता है, ठीक है। तो ये सीरीज कैसे लग रही है, ये यूपी जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम होगा, एक बार एग्जाम तो हो गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, इतना समझ लीजिए। जो ये इसमें सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनते। और ये जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, मतलब जो आप ये समझ लीजिए जो 10 से 15 वीडियो मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, 15 से 20 जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें आप ये समझ लीजिए जीके का इतना हो जाएगा कि आप 30+ क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 37-38 क्वेश्चन आते हैं। 30+ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि 30+ आप कर पाएंगे, मतलब 38 में से 38 या 37 में से 37 जीके बना पाएंगे, लेकिन 30+ जीके जो एक सफिशिएंट स्कोर होता है, एक अच्छा स्कोर होता है, आप उतना कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, स्कोर की नहीं, स्कोर तो ज़्यादा होगा। तो 30+ क्वेश्चन अगर आप जीके में बना लेते हैं, बाकी सभी सेक्शन में आप ऐसा अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन 100% होगा। ये हमारी लास्ट लाइन है, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए, ठीक है, और मुस्कुराना भी चाहिए। ये यूट्यूब चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे सारे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उनका जो विस्तार पूर्वक सोल्यूशन दिया जाता है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हमारी सारी PDF आपको मिल जाएगी और आप इस जो परिवार है इसका एक मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।